नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सोनभद्र से आई खबर के साथ। सोनभद्र में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनजातीय परिवार को आवास की चाबियां वितरित की है। बिरसा मुंडा पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से और क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। सोनभद्र के ओबरा क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम ने 100 से अधिक जनजातीय परिवारों को पक्के आवास की चाबियां सौंपी। आज ही के दिन 1875 में धरती आबा बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन मात्र 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने उन्हें रांची के जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उस समय जो नारा दिया था वह नारा भी आप सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक नई प्रेरणा है। उन्होंने कहा था, अबुआ देशोम अबुआ राज, यानी अपना देश तो अपना राज, यानी हमारे देश पर विदेशी हुकूमत का राज नहीं होना चाहिए। यह घोषणा थी धरती आबा बिरसा मुंडा की, और अंग्रेजों ने उन्हें यातना दी। रांची जेल में उनकी दुखद मृत्यु हो गई मात्र 25 वर्ष की उम्र में, लेकिन उनका संघर्ष काम आया। जो मांग जनजातीय समुदाय के अधिकारों के लिए धरती आबा बिरसा मुंडा ने की थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा था। सीएम योगी ने बिरसा मुंडा की जीवनी और जनजातीय विरासत पर पुस्तक का विमोचन किया। कहा कि यह वर्ष शुभ है क्योंकि वंदे मातरम के 150 वर्ष, सरदार पटेल की जयंती और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। उत्तर प्रदेश और बिहार यह एक साझी संस्कृति के पर्याय हैं। प्रभु राम और माता जानकी का पवित्र संबंध जितना अटूट है, उतना ही उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध भी अटूट है, मजबूत है। और धरती आबा जैसे राष्ट्र नायकों के प्रति हमारी सरदार, हमारा सम्मान का भाव भी उतना ही मजबूत है। आज हम सब धरती आबा बिरसा मुंडा जी के इस स्मृति दिवस के अवसर पर उन लाखों राष्ट्र नायकों को, देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महापुरुषों को, क्रांतिकारियों को कृतज्ञता पूर्वक नमन करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि अभी मंच पर मैंने तमाम आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने योगदान दिया था उनके वर्तमान वंशजों को सम्मान भी दिया है, और जमीन का पट्टा भी वनाधिकार कानून के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध करवाने का काम किया है। जनजातीय समुदायों ने लोक नृत्य, संगीत, शिल्पकला का प्रदर्शन किया। सहरिया, कोल, गौर, थारू, मुसहर जनजातियों की संस्कृति जीवंत। उत्तर प्रदेश, अरुणाचल, ओडिशा से कलाकार शामिल। 20,000 से अधिक लोग मौजूद। सीएम ने कहा कि सरकार बिना भेदभाव सभी योजनाओं का लाभ दे रही है। याद करिए, यहां के सलकन फासिल पार्क कहते हैं 140 वर्ष, 140 करोड़ वर्ष प्राचीन जीवाश्म के अवशेष उसमें मिले हैं। आप सोचो, 140 करोड़ वर्ष पहले। दुनिया का इतिहास क्या है, उंगलियों में गिना जा सकता है, लेकिन 140 करोड़ वर्ष पहले के जीवाश्म, यहां के
जो भी सल्कन फॉसिल्स पार्क में यहां पर आज भी यहां पर मौजूद हो सकते हैं, दुनिया के पर्यटकों को यहां आकर्षित इसके माध्यम से किया जा सकता है और इसीलिए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का कार्य भी किया है। बहनों और भाइयों, ये यूनेस्को ने भी इसको मान्यता दी है और यही कारण है जनपद में आज भी स्पिरिचुअल टूरिज्म के दृष्टि से शिवद्वार पंचमुखी महादेव हैं, कंटाकोट महादेव हैं, ज्वालामुखी शक्तिपीठ है, मुक्खा फाल है, हाथी नाला है और बायोडायवर्सिटी पार्क इत्यादि ये स्थल भी यहां पर मौजूद है। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक, जिला प्रशासन, जनजातीय नेता मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि जनजातीय उत्थान राष्ट्र निर्माण का आधार। सोनभद्र में विकास कार्यों की समीक्षा। जाने वाली 15 जनजातियों में से 14 जनजाति अकेले सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। 14 जनजाति अकेले इसी जनपद में निवास करती हैं, जिसमें थारू है, बुक्सा है, बेगा है, भील, गौड़, खरवार, मुसहर, परजा, चेरो, पनिका, अंगरिया, पतारी और मुइया, ये सभी प्रमुख हैं। बहनों और भाइयों, देश में सर्वाधिक जनजातियां अगर किसी एक जनपद में निवास करती हैं तो वह हमारे सोनभद्र जनपद में निवास करती हैं, जिनकी संख्या 4 लाख से अधिक अकेले सोनभद्र जनपद में है। और इन सभी के साथ इतिहास जुड़ा हुआ है मानवता का, मानव उद्गम का इतिहास इनके साथ जुड़ा हुआ है। सोनभद्र का जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की विरासत को सलाम किया। सीएम योगी का चाबी वितरण, पुस्तक विमोचन से जनजातीय उत्थान होगा। सांस्कृतिक प्रदर्शन से आस्था जगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में महिला विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेटर और डीएसपी दीप्ति शर्मा से मुलाकात की है। दीप्ति को महिला क्रिकेट टीम की जीत और टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द मैच रहने पर बधाइयां दी गई है। इसके बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने पुलिस मुख्यालय में दीप्ति को सम्मानित किया है। इसी के साथ साथ डीएसपी ने यूनिफॉर्म में दीप्ति का स्वागत किया गया है। यूपी पुलिस का गौरव बढ़ाने पर उनकी सराहना की गई है। इस कार्यक्रम के दौरान और क्या कुछ देखने को मिला है, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ के लोक भवन में शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की खिलाड़ी दीप्ति शर्मा से मुलाकात की। डीएसपी यूनिफॉर्म में दीप्ति ने सीएम को सलाम किया। योगी ने दीप्ति को विश्व कप फाइनल में शानदार प्रदर्शन और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड के लिए बधाई दी। कहा कि दीप्ति ने यूपी पुलिस और राज्य का नाम रोशन किया। दीप्ति के परिवार ने भी मुलाकात में भाग लिया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश पुलिस में जो खेलों के बढ़ावा देने के लिए जो खेल नीति और फोर्स में कुशल खिलाड़ियों का सिलेक्शन की नीति जो चेंज हुई है, उससे पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आ पाए हैं। दीप्ति शर्मा भी उसी नीति के तहत डायरेक्ट डिप्टी एसपी के पद पर यहाँ नियुक्त हुई और उनका पिछले 18 साल में अपने व्यक्तिगत खेल के जीवन में भी और राष्ट्र प्रदेशों को और राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। अभी कई सारे आंकड़े और उनके रिकॉर्ड बताए गए जो आज भी स्टैंड कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। किसी भी एक टूर्नामेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ विकेट्स, maximum number of runs, 182 runs in one World Cup, maximum or biggest partnership in the World Cup of 322 runs. So there are so many records in her name which show her commitment, excellence and dedication to the sport. उत्तर प्रदेश पुलिस अपने साथी को बहुत बधाई देती है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस बात से गौरवान्वित है कि अच्छे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल हो रहे हैं, जो न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस का
बल्कि प्रदेश का भी और राष्ट्र का भी नाम ऊंचा कर रहे हैं। मुलाकात के बाद दीप्ति पुलिस मुख्यालय पहुंची, जहां डीजीपी राजीव कृष्ण ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वरिष्ठ अधिकारी और पुलिसकर्मियों ने तालियों से अभिनंदन किया। डीजीपी ने कहा कि दीप्ति का सफर यूपी पुलिस का गौरव है। यही हमारा पर्पस था, इसीलिए हमने बच्चों को बुलाया है। जो हमारे पुलिस परिवार के बच्चे हैं वो भी इस कार्यक्रम का भाग बने हैं और यही हमारी चेष्टा है, यही हमारा प्रयास है कि उनको मोटिवेशन मिले, वो भी अपने सपनों को उड़ान दें, वे भी अच्छा परफॉर्म करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ये नीति है स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में कुशल खिलाड़ी की सिलेक्शन की, इसके बहुत ही सुखद और अच्छे परिणाम सामने आए हैं। मैं यही कहूंगा कि सभी स्पोर्ट्स, सारे स्पोर्ट्स, उत्तर प्रदेश पुलिस में करीब 24 तरह के स्पोर्ट्स का सिलेक्शन में खिलाड़ियों का सिलेक्शन होता है। अभी भी इस टाइम प्रोसेस चल रहा है, कुशल खिलाड़ियों का सिलेक्शन चल रहा है और उनके लिए भी मेरा ये संदेश है कि वो अपने परफॉर्मेंस को, अपने डिसिप्लिन, अपने डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ उसको बढ़ाएं और उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल हों। उत्तर प्रदेश पुलिस में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ अच्छी फैसिलिटीज हैं और एज ए फोर्स वी एनकरेज एंड वी चेरिश दी स्पोर्ट्स प्लेयर्स बिटवीन अस। दीप्ति शर्मा ने कहा कि यूपी पुलिस मेरा परिवार है, क्रिकेट और सेवा दोनों में समर्पण है। जनवरी 2025 में सीएम की स्किल्ड एथलीट स्कीम के तहत स्पोर्ट्स कोटा में डीएसपी बनी दीप्ति। जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे उनको बस एक दो चीज़ें ही बोलूँगी कि अपना मन लगा के मेहनत करिए और जो भी आपका गोल है उस गोल के पास जाइए, जितना भी हो सकता है पॉजिटिव रहिए। रिजल्ट ज़रूर आएगा अगर आप अच्छी लगन और मेहनत के साथ, विद डेडिकेशन, जो भी डिटर्मिनेशन के साथ अगर आप मेहनत करेंगे तो एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। लखनऊ में दीप्ति का सम्मान यूपी का गौरव है। सीएम और डीजीपी का सलाम विश्व कप हीरो की प्रेरणा है। डीएसपी दीप्ति से युवा प्रेरित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं नोएडा में मूर्तिकार रामवीर सुतार को महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने सुतार के नोएडा स्थित आवास पर जाकर उन्हें सम्मानित किया है। सुतार को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डिजाइन करने के लिए जाना जाता है। नोएडा के मशहूर मूर्तिकार रामवीर सुतार को महाराष्ट्र भूषण 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने सुतार को सम्मानित किया। संस्कृति मंत्री आशीष शेलार भी मौजूद रहीं। सुतार को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो 182 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा डिजाइन करने के लिए जाना जाता है। पुरस्कार महाराष्ट्र विधानसभा में 20 मार्च को घोषित किया गया था। सुतार की उम्र और स्वास्थ्य कारणों से मुंबई न आ सकने पर नेता नोएडा पहुंचे। सीएम फडणवीस ने कहा कि सुतार ने सरदार पटेल की प्रतिमा से देश की पहचान मजबूत की। शिंदे ने उन्हें मूर्तिकला के भीष्माचार्य कहा। महाराष्ट्राचा जो सर्वोच्च नागरी सन्मान आहे महाराष्ट्र भूषण, हा सन्मान जे या देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान प्राप्त केलेले पद्मभूषण राम सुतार साहेब यांना महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं आज आम्ही या ठिकाणी तो दिलेला आहे। आणि ज्यावेळी या पुरस्काराकरता जी ज्युरींची समिती होती, या समितीने एकमताने हे रिकमेंडेशन केलं की राम सुतार साहेबांनी केवळ भारतात नाही तर जगामध्ये महाराष्ट्राचं आणि देशाचं नाव मोठं केलंय आणि ज्या प्रकारची शिल्प त्यांनी तयार केलेली आहेत ती अतुलनीय अशा प्रकारची शिल्प आहेत आणि म्हणून त्यांनाच हा सन्मान दिला गेला पाहिजे आणि म्हणूनच आज तो सन्मान प्रदान करण्याकरता आम्ही सर्व लोक या ठिकाणी आलो। खरं म्हणजे राम सुतार साहेबांचा जन्म हा धुळे जिल्ह्यातल्या एका छोट्या गावामध्ये झाला आणि कुठलीही खूप मोठे आर्थिक परिस्थिती नसताना देखील त्यांनी स्वतःच्या भरोशावर आपली कारकीर्द घडवली। जे स्कूल ऑफ आर्ट मधनं शिक्षण घेतलं, त्यानंतर काही काळ सरकारमध्ये नोकरी केली
वेगवेगळ्या विभागात, पण हे सगळं करत असताना पुरातत्व विभागामध्ये देखील अशाच प्रकारची शिल्प ही जोडण्याचं काम ते करायचे, त्या शिल्पांची निर्मिती करण्याचं काम ते करायचे. आणि तिथनं ते दिल्लीमध्ये आले आणि हळूहळू स्वतंत्रपणे ही सगळी शिल्प त्यांनी निर्माण करणं सुरू केलं. मूर्तिकार सुतार, जो जे स्कूल ऑफ आर्ट के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ने 100 वर्ष की आयु में भी मुंबई के इंदु मिल मेमोरियल पर अंबेडकर प्रतिमा पर काम किया. उनके बेटे अनिल राम सुतार ने कहा कि पिता की उपलब्धि पर गर्व है. पुरस्कार में 25 लाख रुपए और स्मृति चिन्ह शामिल हैं. सुतार की रोडिन और माइकल एंजिलो से तुलना की जाती है. ये सम्मान महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है. सुतार ने कहा कि यह सम्मान उनके कार्यों के लिए प्रेरणा है. नोएडा में राम सुतार का सम्मान महाराष्ट्र भूषण से कला जगत का गौरव. फडणवीस, शिंदे, पवार का दौरा सुतार की विरासत को सलाम है. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डिजाइन की प्रेरणा नई पीढ़ी को मिलेगी. ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार. बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा मथुरा पहुंची है. भक्तों का जबरदस्त सैलाब यहां पर देखने को मिला है. पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया गया है. 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर कात्यायनी माता मंदिर से शुरू हुई 10 दिवसीय यात्रा 16 नवंबर को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में समाप्त होगी. बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा गुरुवार को मथुरा जिले में पहुंच गई. 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर कात्यायनी माता मंदिर से शुरू हुई ये 10 दिवसीय यात्रा 170 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. मथुरा पहुंचते ही भक्तों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया. सड़कों से छतों तक जन सैलाब उमड़ पड़ा. एसपी अनुज चौधरी ने धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को औपचारिक रूप से रिसीव किया. शास्त्री ने कहा कि ये यात्रा हिंदू एकता का प्रतीक है. हम बम नहीं नारियल फोड़ने वाले हैं. इस बयान से उत्साह चरम पर पहुंच गया. किन्नर समाज ने परंपरागत रीति से नजर उतारी. यात्रा में अनिरुद्ध आचार्य महाराज सहित कई संत शामिल रहे. लोग इस देश के तिरंगा में चांद देखना चाहते, हम चांद का तिरंगा देखना चाहते. ये चाहते बोले इससे क्या होगा, उनकी एकता से यदि कास्टजम शून्य होगा, राष्ट्रवाद बढ़ेगा. कास्टवाद शून्य होगा तो जातियों में बटे हुए व्यक्ति ऊंच नीच अंगड़ा पिछड़ा जात पात की लड़ाई में अपनी एनर्जी खत्म करने की बजाय राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे. भारत विश्व बनेगा. हम ये करना चाहें. आज भी गाँव में कई विवाहों में घोड़ियों पर नहीं बैठने दिया जाता. आज भी गांव में भेदभाव के नाम पर बांट दिया जाता. इसी छुआछूत और भेदभाव में सनातन से कई लोग विमुख हो गए. कोई बुद्धिस्ट बन गया, कोई हरी उल्लाह वाला बन गया. सनातन की सबसे बड़ी कमजोरी है, इस्लाम धर्म को कोई स्वीकार करे तुरंत चच्चा जान हो जाता है, अम्मी जान हो जाता है. कोई ईसाई बने तो वो सर मिस्टर सिस्टर हो जाता है. और कोई हिंदू धर्म में रहे तो या तो वो जाट हो जाता है, या बर्मा रहता है, या शर्मा रहता है, या क्षत्रिय रहता है. हम ये कहना चाह रहे, न तुम बर्मा रहो, न शर्मा रहो, न क्षत्रिय रहो, न वैश्य रहो, न शूद्र रहो. तुम पहले हिंदू रहो, तुम पहले हिंदुस्तानी रहो. बात में कुछ नहीं. जो अब एक नए स्वरूप के साथ आगे बढ़ रहा है, पूरा विश्व देख रहा है. ये सनातन हिंदू एकता पद यात्रा सनातन की आस्था के उस दिव्य स्वरूप को प्रकट कर रही है, जिस स्वरूप में समरसता है, जिस स्वरूप में एकता है, अखंडता है, जिस स्वरूप में सद्भावना है. और पूरा विश्व देख सकता है कि यहाँ इस यात्रा में सब जात पात की, ऊंच नीच की, छुआछूत की सब दीवारें टूट रही हैं, सब दीवारें पाट रही हैं. और ये वास्तव में एकत्व की यात्रा एक अद्भुत स्वरूप में विश्व के सामने आई है. और बस अंतिम बात, यह यात्रा जो है ये उन सब के लिए एक चेतावनी भी है कि जो प्राय ये कहते हैं कि सनातनी कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते.
सनातन धर्म की भक्ति देखी थी। आज से पहले हम सभी ने सनातन धर्म की मुक्ति देखी थी। आज से पहले हमने सनातन धर्म का त्याग देखा था, सद्भावना देखी थी, अहिंसा देखी थी। धृति क्षमा तमस्तेयं शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म रक्षणम। धीरता देखी, इंद्रिय निरोधता देखी, त्याग देखा, एक दूसरे की सद्भावनाएं देखी, असत्यता का विरोध देखा, सत्यता की स्थापना देखी। आज से पहले भक्ति देखी, मुक्ति देखी, और आज मैं पहली बार इतने वर्षों के बाद सनातन धर्म की शक्ति देख रहा हूं। अभी तक मैंने सनातन धर्म को उंगलियों पर देखा था, आज पहली बार मुट्ठी में देखा। निश्चित रूप से भगवान की कोई कृपा ही है। बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं, और सदा सनातन धर्म में किसी न किसी निजी व्यवस्था के लिए ही गुरु और भक्त एकत्रित हुए हैं। मुझे क्षमा कीजिएगा, पर आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि पूरे सनातन धर्म की अवस्था के लिए सारे लोग। ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। मैं चूंकि राम कथाकार हूँ, तो भगवान राम से ही मैं उदाहरण लूंगा। भगवान राम दुनिया को राम राज्य दिए, उसके पहले 14 वर्ष तक वनों में यात्रा किया, गरीबों को हृदय से लगाया, सारी समाज की जो भेद भावना थी सबको मिटाया। उसके बाद ही दुनिया को राम राज्य मिला, और ऐसा राज्य मिला जिसके लिए प्रजा आज भी तरसती है। तो हमारे बागेश्वर महाराज भी वही कार्य कर रहे हैं, भगवान की तरह समाज के बीच में स्वयं पैदल यात्रा कर रहे हैं। और एक संत जब राष्ट्र की चिंता करता है तो निश्चित है कि राष्ट्र में परिवर्तन आता है और राष्ट्र उत्कर्ष को प्राप्त। धीरेन्द्र शास्त्री ने पुलिस व्यवस्था की सराहना कर एसपी को सलामी दी। मथुरा वृंदावन क्षेत्र में 13 से 16 नवंबर तक यात्रा रहेगी। 55 किलोमीटर की दूरी मथुरा, छाता, छठीकरा होते हुए तय। 16 नवंबर को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में समापन किया जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य हिंदू एकता, ब्रज में मांस मदिरा पर रोक, यमुना शुद्धिकरण, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण कराना था। यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मथुरा कमिश्नर शैलेंद्र सिंह, डीआईजी शैलेश कुमार पांडे, डीएम चंद्र प्रकाश सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार ने बैठक की। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात, ट्रैफिक डायवर्जन। आगरा मथुरा रूट पर भारी वाहनों पर रोक, भक्तों का उत्साह, जय श्री राम नारे गूंज रहे। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा मथुरा में आस्था का सैलाब लाई, पुष्प वर्षा से स्वागत, एकता का संदेश दिया। 16 नवंबर को वृंदावन समापन, हिंदू जागृति की नई लहर उमड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।